हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। देखिए, हम लोग अब जो आर ओ और ए आर ओ के लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने सेट 1 में 30 तक किया था और आज हम लोग 31 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 31 से आज क्वेश्चन शुरू है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोग लेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको इकट्ठे इसलिए नहीं बताया क्योंकि इकट्ठे बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, और 30 क्वेश्चन आज हम लोग 70 तक करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। ठीक है, तो मकड़ियों के द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है उसे हम लोग गॉसमिर रेशम कहते हैं। ठीक है, क्या है? गॉसमिर रेशम। तो इसका आंसर है हमारा गॉसमिर रेशम। और आज से हम लोग कौन सा 31 से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 32 क्वेश्चन नंबर, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर है देखिए 5000 मिलीलीटर। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग 7% वजन रक्त का होता है, समझे। उसके बाद इस प्रकार सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कितनी फिर मात्रा होगी? 5000 मिलीलीटर। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो ये तो इजी है बहुत ज्यादा। तो इसका कौन सा आंसर होगा हमारे पास? जूल। ठीक है, आंसर नंबर डी। ठीक है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल। लाइफाई, अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग पूरा इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी यानी प्रकाश तद्रुपता है। भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। या फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, लाइफाई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। या डी इसका ऑप्शन है, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कौन सा होगा। पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और इसके बाद देखिए 34 का आंसर है हमारे पास। इसका आंसर इसमें पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले देखिए लाइफाई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लाइट फिडेलिटी। ठीक है, इसके बाद है इसका आविष्कार 2011 में हिराल्ड हास ने किया था और यह एक तरह का वायरलेस नेटवर्किंग होता है लाइफाई। ठीक है, और इसमें इसका देखिए तो इसका जो है डी जो ऑप्शन है, इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, यह गलत है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का डी ये गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्त होता है, तो इसमें इसका ऑप्शन है डायनेमो। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल की भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, तो नहीं अगर किसी की जरूरत होती है तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका हम लोग अभी कूट देख लेते हैं। तो इसका देखिए
कौन कौन सा सही आंसर है? सही आंसर कौन कौन सा है? तो देखिए इसमें बोला है, इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन है कि केवल एक, केवल दो, ये एक या दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर है एक और दो, दोनों, यानी जीवाणु भोजियों के संबंध में ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है कि जीवाणु भोजी जो होते हैं जीवाणु भोजी जो होते हैं वो जीवाणुओं को संक्रमित भी करते हैं और जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये दोनों ही सही है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ठीक है, तो ऋणात्मक माप किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर है सी, केल्विन। ठीक है, आंसर है केल्विन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात चाहे तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो इसका देखिए इसका आंसर है हमारे पास बी। ठीक है, इसका आंसर है 2:3। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? गेहूं, आलू, गन्ना। ये तो सभी लोग जानते होंगे, गेहूं, आलू, गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रजाति पूछा है कि इसका है या नहीं है फसल का। तो देखिए सरसों, वरुणा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या और मूंगफली कौशल। तो इसका आंसर है सही सुमेलित नहीं है अलसी, सूर्या। ठीक है, अलसी का प्रजाति होता है जवाहर, सुयोग, सुरभि, गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, शारदा, गौरव, शिखा। ठीक है, यानी कि सूर्या नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 41 का सी सही है। ठीक है, और बाकी सरसों का वरुणा होता है, मटर का सपना भी प्रजाति का नाम है और मूंगफली का कौशल होता है। तो नहीं होता है ये अलसी का सूर्या। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? शाकनाशी कौन सा पदार्थ होता है? तो इसका है ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक प्रति हेक्टेयर में क्वेश्चन पूछ रहा है करता है? तो इसका आंसर है हमारे पास पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चावल का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से देखिए प्रति हेक्टेयर पूछा है। तो प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे अधिक उत्पादक करता है चावल का। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, इसमें प्रति हेक्टेयर पूछा है, इस वजह से पंजाब हो जाएगा। अगर ये पूछता कि राज्य भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो ये पश्चिम बंगाल आता, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको अब इरेज कर देते हैं, इन सबको इरेज करते हैं, तब अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत को क्वेश्चन नंबर 44, भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से
कौन सा देश था? तो इसका आंसर है हमारे पास इराक। ठीक है, इराक सबसे अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला देश था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है घटपर्णी जलोदविद। ठीक है, घटपर्णी जलोदविद। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सूची 1 और 2 को। इसमें भी ये भी मैच द कॉलम है, ये भी मिलाने वाला ही है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब देखिए पौधारोपण यानी फसल है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य किस में होता है? ठीक है, इसको आपको मिलाना है। तो देखिए इसमें जूट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और चाय कहाँ होता है? असम में। फिर गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, अभी हम लोगों ने देखा। और रबर कहाँ होता है? केरल। तो इसका आंसर देखिए पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, ये भी हो गया, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 46 का ए। 46 का ए सही है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है आपको इसमें। तो इसका देखिए आंसर है हमारे पास जल क्षारण के घटते क्रम में हमें लिखना है। तो इसका आंसर है मृत्तिका, बालू, गाद। ठीक है, मृत्तिका, बालू और गाद। तो इसका आंसर बी सही है। फिर 48 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी। ये पूछे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है देखिए केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान उद्यान संस्थान श्रीनगर बोला है। तो यह श्रीनगर में नहीं है, यह बेंगलोर में है। ठीक है, यह बेंगलुरु में है। तो इस वजह से इसका आंसर ये सही हो जाएगा कि केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान उद्यान श्रीनगर में नहीं है, यह बेंगलुरु में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, बिल्कुल सही है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है और सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, झुंडकंड यानी फॉल्स स्मट जौ में पाया जाने वाला रोग है, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका आंसर है झुंडकंड जो है फॉल्स स्मट वह चावल में पाया जाने वाला रोग है, वह जौ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से यूपी जो पीसीएस का, ये तो मैं आपको आरओ एआरओ बता रही हूँ, लेकिन यूपी पीसीएस का भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पे विचार कीजिए। पहला है मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, और बी है मृत्तिका के रंध्रांकांश बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है, मतलब कथन और कारण दिया है और हमें बताना है। तो इसका है सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, लेकिन मृत्तिका के रंध्रांकांश बड़े आकार में पाए जाते हैं, यह इसका कारण नहीं है। यानी ये गलत है कथन और ये सही है ए। तो इसका आंसर हमारे पास 50 का ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है
कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है हमारे पास, यह है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी दीनदयाल हस्तकला संकुल स्थित है वाराणसी में। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में भागीदारी वर्ष 2016-17 में कितनी थी? ये देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे ये 2016 और 17 के अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है, उसी तरीके से हम लोग अब 2019-20 का देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016 और 17 में कितनी थी? तो इसका आंसर है हमारे पास, देखिए इसका हम लोग आगे भी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो आगे ऑप्शन देखिए, डी जो ऑप्शन है 52.8 लाख करोड़। ठीक है, तो ये तो 2016-17 का था, लेकिन हम लोगों को 2019-20 का याद करना है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत निर्यात सर्वाधिक रहा? 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा, किसका था यह? तो अभियांत्रिक वस्तुएं, इंजीनियरिंग सामान जो है उसका निर्यात सबसे अधिक रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? तो इसका आंसर है सी, इफ्को। ठीक है, फिर देखिए, ये है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हम लोग देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सुमेलित करना है। दुलहस्ती ये बांध है और नदी बताना है। गांधी सागर बांध, उकाई बांध और तवा बांध कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, तो आप मेरे बांध के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है यूपी का, तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दुलहस्ती जो है वो चिनाब नदी पे है। ठीक है, क्योंकि यह कहाँ पे है? हमारा कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है इसको। तो दुलहस्ती चिनाब नदी पे है। गांधी सागर बांध जो है कहाँ पे है? वो चंबल नदी मध्य प्रदेश में। और उकाई कहाँ पे है? उकाई ताप्ती नदी पे है। और तवा है जो वो तवा नदी पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का पहला, फिर तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे 56 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए। फिर सूची 1 और सूची 2 को इसमें भी ये मिलाना ही है हमें, तो ये मैच करना है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसको पूरा क्वेश्चन। देखिए, घास का मैदान और देश आपको बताना है कि कहाँ पे ये घास का मैदान यानी कहाँ पे ये घास पाया जाता है। ठीक है, तो इसका है देखिए पंपास किस देश में पाया जाता है? ठीक है, तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, इसको मिलाना है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। फिर उसके बाद है पुस्टैस जो है वो हंगरी में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद वेल्ड, ठीक है, इसके लिए हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वेल्ड कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में यह घास पाया जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला है। ठीक है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कूट नंबर कौन सा सही है? तो इसका कूट नंबर सही होगा ए। ठीक है, ए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए,
ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ठीक है, तो ट्राई होगा दूरसंचार का। ठीक है, तो इसका ट्राई का डी ऑप्शन सही है। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से सट्टेबाज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास ये जो ए ऑप्शन है दलाल, वो इसका सट्टेबाज नहीं होता है। फिर देखिए चिक्वामाटा चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यह है तांबे की खदान है। इस दुनिया का सबसे बड़ा तांबे का खदान जो है वो चिली में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारतीय धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए मैंने क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर है हमारे पास डी। ठीक है, धारवाड़ समूह जो है। फिर देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो वनों से आच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है हमारे पास 21.54%। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो इसका देखिए पहले हम लोग ये राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, किस किस राज्य में है ये देखना है और इसी का सही मिलान करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका है इंतानकी कहाँ पे है? यह है नागालैंड। ठीक है, यह नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला यह झारखंड का है। ठीक है, सिरोही हमारा मणिपुर का है और गुइंदी यह तमिलनाडु का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, ठीक है, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जहां पे सबसे पहले भूकंप जहां से मतलब सेंटर जिसे बोला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है कि क्या कहा जाता है उसको? अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अधिकेंद्र कहा जाता है जहां से भूकंप उठता है। फिर जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों को उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में लगाइए। सही है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास देखिए ये है सी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो इसका आंसर है 64 का सी। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व किसका उच्चतम था? बिहार का। फिर माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हम लोग पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं पूरा। ठीक है, आप देखिए तो इसका आंसर है 66 का हमारे पास 66 का आंसर है जन्म नियंत्रण। फिर 67 क्वेश्चन नंबर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? ठीक है, तो इसका आंसर है कौन सा? राजस्थान। ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? ठीक है, तो इसका सारा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। नागालैंड, केरल, इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं।
तो इसका देखिए 2011 जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई थी? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 का है ये नागालैंड में। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर है हमारे पास मणिपुर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले सेट में हम लोग 70 के बाद आगे का क्वेश्चन देखेंगे 100 तक। ठीक है, क्योंकि देखिए आरओ और एआरओ में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जैसे जानते हैं हम लोग कि जो जनरल स्टडी का होता है, सामान्य ज्ञान 1 का जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा में जो हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, जो सामान्य हिंदी का होता है। तो क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 2-3 सेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 70 तक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगले सेट में इसको 100 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए ये आज का सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? ठीक है, तो पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब देखिए कुल प्रतिशतता कितनी थी? तो इसका आंसर है 31.16%। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, जिसको हम लोग प्रीवियस ईयर 2018 का सॉल्व कर रहे हैं। फिर अब अगले में हम लोग अगले सेट में अगले वीडियो में हम लोग 100 मतलब 70 से 100 यानी 71 से 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।